गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपके अनुरोध पर मैंने डैफोडिल्स को जो पहले यह अंग्रेजी का क्लास है, अंग्रेजी में समझाने की कोशिश की थी, पर मेरे ज़्यादातर विद्यार्थियों का फ़ोन पर अनुरोध आया कि इसे आप टेक्स्ट को कम से कम एक बार हिंदी में बुझाने की, हिंदी में समझाने की, उसकी व्याख्या करने की प्रयास करें तो बड़ी कृपा होगी। तो कृपा क्या होगी, मेरा तो यह काम ही है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे हिंदी में, इन दोनों जो लास्ट में समझा हूँ उसको भी हिंदी में मैं आपको समझाऊँ। तो दी वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, लेक में जो लहरें उठ रही थी हवा के साथ, वो ब्रीज है, समीर जिसे कहते हैं हिंदी में, मंद हवा के झोंकों के साथ छोटी छोटी लहरें समुद्र में, जो लेक में, झील में जो उठ रही थी, वो वेव्स भी ऐसा लग रहा था जैसे वो भी नाच रहे हो, वो भी नाच रहे हो। अब झील की लहरें नाच रही हैं, ऐसी अनुभूति है कवि की। बट दे आउटडिड दी स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन डैफोडिल्स जो हैं वो नृत्य में लहरों के नृत्य को सरपास कर रहे हैं, यानी उससे वह अच्छा नाच रहे हैं। उतना बढ़िया वेव से नहीं नाच रहे हैं जितना बढ़िया की डैफोडिल्स नाच रहे हैं। डैफोडिल्स के जो नृत्य है, वह नृत्य वेव्स के नृत्य से, लहरों के नृत्य से काफी अच्छा है। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, संसार जानता है कि कवि बड़े भावुक जीव होते हैं। तो एक कवि कुड नॉट बट बी गे, बिना खुश हुए कैसे रह सकता है। इन सच्चे जोकंड कंपनी, ऐसे आनंदमय संगति में, कंपनी यानी संगति, ऐसी संगति में, ऐसे दृश्य में वह बिना खुश हुए कैसे रह सकता है। वह भी अब खुश हो जाता है, डैफोडिल्स की तरह, झील की लहरों की तरह। जैसे वो लोग खुशी में नाच रहे हैं, कवि का हृदय भी कुछ वैसा ही करने का हो रहा है, वह भी उतना ही खुश हो जाता है। I gazed and gazed by little thought, वह देखता ही रह गया और सोचने की और समझने की शक्ति, सोचना उसका बंद हो गया। इतना सुंदर दृश्य था कि वह किम कर्तव्य विमूढ़ की तरह हो जाता है। उसकी सोचने की शक्ति उस समय समाप्त रहती है। वह हक्का बक्का सा उस सुंदर दृश्य को देख रहा है। What wealth this so to me had brought, यह दृश्य जो है, कैसा धन, इतना बड़ा धन, इतनी खुशी। धन क्या है, लोग धन क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए। तो खुशी ही न धन है, हैप्पीनेस सबसे बड़ा वेल्थ है। तो इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी खुशी, यह दृश्य उसके सामने ला दिया है। वह मस्त हो जाता है। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाइक, अब कभी कहते हैं कि अब ऐसा होता है कि वह अक्सर जब अपने बिछावन पर, अपने कोच पर पड़े रहते हैं, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट यानी खाली, दिमाग बिल्कुल खाली रहता है, सुनसान रहता है, या पेंसिव, या कभी कभी दुखद स्थिति भी रहती है, बड़े दुखी मानस में रहते हैं। तो क्या होता है कि दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वे दृश्य, वो नाचता हुआ, नाचते हुए डैफोडिल्स, वे नाचती हुई लहरें, वे सभी उनकी आंतरिक आंखों पर, यानी हृदय की आंखों पर, वे सब क्या करते हैं, नाचना, वो फिर से उपस्थित हो जाते हैं। वे फ्लैश अपन, वो उपस्थित हो जाते हैं, वो दृश्य फिर उपस्थित हो जाता है, उनका नाचना, वो झील उपस्थित हो जाता है, वे पेड़ उपस्थित हो जाते हैं, वे उनकी
आंतरिक आंखों पर, हृदय की आंखों पर, मन की आंखों पर वे सब फिर उपस्थित हो जाते हैं, वैसे ही नाचना शुरू करते हैं। और कभी फिर उसी मस्ती में फिर उन्हीं के साथ हो जाता है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो उनके अकेलेपन का यह दुखद, जो उनका अभी दुखद स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उसमें उसके लिए एक आशीर्वाद सिद्ध होता है, क्योंकि वह दुख उनका मिट जाता है और फिर से वो खुश हो जाते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और उनका हृदय आनंद से बिल्कुल लबालब भर जाता है। एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और उसी डैफोडिल्स के साथ वैसे ही जैसे वे नाच रहे हैं उनके साथ नाचना शुरू करता है। तो यहाँ पर यह कविता किड्स की वह वाणी साबित करती है, जिसमें उसने कहा था कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, कि सुंदरतम वस्तु शाश्वत आनंद की चीज होती है। वो इसमें साबित होता है कि वह शाश्वत, वह जीवन में कभी भी वैसा दुख में जब पड़ते हैं, मानसिक दुख रहता है और वो अकेले रहते हैं, तो अकेलापन और उनका वह दुख समाप्त हो जाता है।